And you are watching German class. Welcome back to the vocab class. Vocabulary very essential, very important for all the language learners. Whether your level is beginner or advanced, you must have good vocabulary. And in this class we learn latest updated words that you can use. Instead of very absolute old German, use these new words that are familiar to you also, and you are already aware about these words, but you cannot use them by expression while speaking or writing. सो इन ईजी वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करेंगे ये शायद आपको पता हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ये ना भी पता हो। तो सिंपल वर्ड्स हैं, पहले भी कई बार आपने पढ़े हैं और बहुत सिमिलर है इंग्लिश के, तो इन वर्ड्स को हम जर्मन में यूज़ करेंगे। जर्मन में भी ऐसा बोलते हैं। तो लेटेस्ट वोकैबुलरी नए वर्ड्स हम पढ़ते हैं इस वीडियो क्लास में, वर्ड शॉर्ट्स क्लास में, और इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, आप वो भी जाके देख लेना और नोट्स बनाओगे इंडिविजुअली हर एक वर्ड्स के साथ साथ। पहला वर्ड है टेक्निशियल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट हो जाना, किसी चीज़ में टेक्निकल डिफेक्ट को बोलते हैं टेक्निशियल डिफेक्ट। जैसे ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया, सड़क पे हम जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल खराब है ना, तो क्या होता है, जाम लग जाता है, दाएं बाएं सामने सब तरफ से गाड़ी आ रही, क्यों, टेक्निशियल डिफेक्ट। दी आम्पल इस्ट ausgefallen, देयर इज अ टेक्निकल डिफेक्ट। किसी भी चीज़ में टेक्निकल डिफेक्ट हो सकता है, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, आईपैड में, टेक्निकल डिफेक्ट। वॉशिंग मशीन में भी देयर टेक्निशियल डिफेक्ट, हाँ, तो ये वर्ड है। और दूसरा ausgefallen मतलब काम नहीं कर रहा है, ये भी इसी की तरह है, इसी से रिलेट करता है। ausgefallen funktioniert nicht, etwas funktioniert nicht, कोई चीज़ फंक्शन नहीं कर रही है। meine Waschmaschine funktioniert nicht, meine Waschmaschine ist ausgefallen। die Ampel, ट्रैफिक सिग्नल की मैं बात करता, आम्पल, die Ampel ist ausgefallen। मोटर, Wasser ist ausgefallen मतलब इज नॉट अवेलेबल, समथिंग इज नॉट अवेलेबल, वाटर नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, मोटर नहीं चल रही है पानी की, है ना, आपके घर की लाइट चली गई है। स्ट्रोम इस्ट ausgefallen, स्ट्रोम क्या बोलते हैं, स्ट्रोम इस्ट ausgefallen, चला गया, पानी नहीं आ रहा है, ausgefallen। फेरबूट फिर मिंडरजैरिगे, कोई चीज़ बैन होती है, मिंडरजैरिगे मीन्स माइनर, जो लोग माइनर कंसिडर होते हैं, मतलब एज पर लॉ आप मिंडरजैरिगे हो, मतलब आप भी माइनर हो, आप एडल्ट नहीं हो, माइनर, तो कुछ चीज़ आपके लिए बैन है, लाइक यू कैन नॉट स्मोक, यू कैन नॉट ड्राइव, यू कैन नॉट ड्रिंक अल्कोहल, बिकॉज sie sind minderjährige, so etwas ist verbot, something is banned, completely totally banned, not allowed, आपके लिए अलाउ ही नहीं है, this is completely banned, das komplette Verbot, das komplette Verbot für Minderjährige, es gibt Minderjährige in jedem Land, in ihrer Stadt gibt es auch viele Minderjährige, die etwas nicht machen dürfen, they are not allowed to do, उनको ये सब चीज़ें करना अलाउ नहीं है, उनको बैन है, प्रतिबंध लगा हुआ है उनके ऊपर, मिंडर, क्योंकि वो माइनर हैं, वो अभी वयस्क नहीं है, 18 या 17 जो भी एज लिमिट है उसके अभी दायरे में नहीं आते, उससे छोटे हैं, माइनर हैं। वर्ड होता है माइनर, मिंडरजैरिगे को बोले माइनर, है ना, माइनर वर्ड आपने पढ़ा होगा, मिंडरजैरिगे। जिश हार्ट फेल ड्राइव, कोई प्रॉब्लम मल्टीपल हो गई, अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये हम बेसिकली प्रॉब्लम के लिए बोलते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, एटवास हार्ट sich verdreifacht, seit Corona Pandemie hat sich das Problem verdreifacht, मतलब मल्टीपल हो गई, कई गुना बढ़ गई, शुरुआत में इतनी नहीं थी प्रॉब्लम, अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। niemand hat versucht das Problem zu lösen, deshalb hat sich das Problem verdreifacht, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, इसको सुलझाया जाए, इसलिए अब वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, 3-4 गुना बढ़ गई है। verdreifacht, ड्राई मतलब 3 नंबर इसमें आ रहा है, तो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाना, verdreifachen, verdreifacht। etwas ist geregelt, कोई भी चीज़ रेगुलेटेड होना, है ना, सरकार किस चीज़ को रेगुलेट करती है, रेगुलेट होती है, हर चीज़ रेगुलेटेड होनी चाहिए ना, हर चीज़ रेगुलेटेड है ना, क्या चीज़ होनी चाहिए, स्कूलों में किस तरह का करिकुलम होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, है ना, कहाँ पर आपको अल्कोहल या जो दूसरे प्रोडक्ट्स है कहाँ पे होने चाहिए, किस चीज़ के लिए होनी चाहिए, किन लोगों के लिए होनी चाहिए, कौन सी खेलने की जगह होनी चाहिए। ट्रैफिक की बात करें तो सड़क पे कहाँ पे पैदल लोगों को चलना है, कहाँ पे टू व्हीलर्स को चलना है, कहाँ हैवी व्हीकल्स को चलना है, हर चीज़ रेगुलेटेड होती है। etwas ist geregelt, das ist gut geregelt, etwas ist nicht geregelt, there is no regulation, कोई रेगुलेशन नियम ही नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो nicht geregelt।
और कानून है, नियम है तो रेगुलेटेड. Etwas ist geregelt. Etwas ist geregelt. Is regulated. Gut geregelt. Well, good regulated. Good regulated. There is a control, check and balance of the government or higher authorities. Gut geregelt. सड़कें बैन, सड़कें बंद हैं, ब्लॉक कर दिया गया रास्ता है. स्कूल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, आपने देखा उसके आसपास जब स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल जब स्टार्ट होता है सुबह, तो सड़कें ब्लॉक्ड. Die Straße ist gesperrt. Die Straße bleibt gesperrt. मीन्स इस्ट भी हो सकता है यहाँ पे. अभी हम ब्लाइट सीखेंगे, ब्लाइट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम आजकल. ये सब लेटेस्ट वोकैबलरी वर्ड्स है जो हम आजकल देखते हैं न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में. ये सब आप पढ़ोगे. लेजन, रीडिंग जितना करोगे उतने ही ये सारे वर्ड्स आप सीख पाओगे. Die Straße bleibt gesperrt. Wegen der Schulkinder, wegen der Studenten, due to, because of students, because of school children, road is blocked. Frühmorgen und am Nachmittag bleibt die Straße gesperrt. Einig sein, etwas einig sein, किसी चीज़ पे एग्री होना. Ich bin einig auf Instagram zu posten. Ich bin einig, ist einig, meine Eltern sind einig, Fotos auf सोशल मीडिया zu posten. मेरे पेरेंट्स एग्री करते हैं, वो इस बात से सहमत है. Sie sind einig, sie sind nicht einig, they do not agree, don't agree, they are not in favor or this. और einig sein means they are in favor, they are in favor, they support, in favor और they support that I am doing this thing. आप कुछ कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपसे सहमत हो सकते हैं और असहमत भी. यदि वो आपसे सहमत है, they agree, so sie sind einig. अगर वो नहीं एग्री है, sie sind nicht einig. और लास्ट, genug Zeit für Gym. Ich habe genug Zeit für Gym. Gym हम बोलते हैं, यूज़ करते हैं we would. Instead of saying fitness studio we say gym. Ich habe genug Zeit für Gym. और ich finde nicht genug Zeit für Gym. मेरे पास suitable enough time नहीं होता. Nicht genug Zeit für Gym. Instead of saying fitness studio zu gehen, I would say gym. We use this. Genug Zeit für Gym haben. कैसी लगी क्लास आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन कि हमारी A1 की बुक रेडी हो गई है. इसका ऑर्डर काफ़ी लोगों ने करे, आप भी कर सकते हो. A1 प्रैक्टिस बुक, नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है. इफ़ यू वांट यू कैन प्लेस एन ऑर्डर एंड यू विल गेट दिस होम डिलीवरी. 475 rupees is the cost currently of this book, A1 practice book, and you will see QR code of my videos. Just scan the code, watch the videos and practice your A1 level. Very good, colorful book, interesting book. You must enjoy. ठीक है, you can place an order. Thank you so much for watching. Like and subscribe. Auf Wiedersehen. Bis bald.